सर्वे करेंगे वो यूहन्ना की इंजील है। मुकद्दस यूहन्ना जो है वो चुने गए 12 रसूलों में शामिल थे और जब्दी के बेटे और याकूब के भाई थे, जो गरज का बेटा कहलाता था। ये वाहिद शागिर्द था जो अपनी तबई मौत मरा ना के शहीद किया या पूरी कोशिश के बावजूद भी जो है इसको शहीद नहीं किया जा सका। उनको जहर पिलाया गया, इनको तेल करते हुए तेल के कड़ाह में डाला गया, लेकिन वहां से ये बचकर निकले। ठीक है, सन तस्दीक इस किताब की जो है, इस इंजील की जो है 85 से 90 सन है। मरकजी लोग इसके अंदर यसू, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, शागिर्द, मरियम, मार्था, लाजर, यसू की मां, पिलातुस और मरियम मगदलीनी है। मरकजी मुकाम यहूदिया की गिरदोनवाज, सामरिया, गलील, बैतनिया और यरूशलेम का जिक्र आपको इसके अंदर मिलता है। 20वें बाब की 30वीं और 31वीं आयत इसके मरकजी आयत हैं। और यसू ने बहुत से मौज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में नहीं लिखे गए, लेकिन इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यसू ही खुदा का बेटा मसीह, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। कुल अबवाब 21 है, कुल 879 है। इसका मकसद कतई तौर पर यानी दो टूक अल्फाज में ये साबित करना कि यसू ही मसीह और खुदा का बेटा है, और जो कि इस पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। इस अंजील में हमें यसू मसीह खुदा का बेटा, अपनी जिंदगी, ईमान और रूह कुद्स के मुताबिक बहुत गहरी तालीमात मिलती हैं, क्योंकि ये अंजील 9 मौजूद मसीहियों के लिए, ठीक है, एक अंजील यहूदियों के लिए लिखी गई, रोमियों के लिए लिखी गई, गैर कौम के लिए लिखी गई, लेकिन ये अंजील जो है वो जो अभी जिन्होंने यसू मसीह को कबूल किया था, जो मसीही हुए थे, उनके लिए लिखी गई थी। इस अंजील में 8 मौजूदात का जिक्र है, जिनमें से 6 मौजूदात दूसरी अनाजील में आपको नहीं मिलते। टोटल 8 मौजे जो हैं, बड़े मौजे इस किताब, इस अंजील के अंदर लिखे गए हैं, जिनमें से 6 ऐसे हैं जो सिर्फ इसी किताब में आपको मिलेंगे, इसी अंजील में मिलेंगे, इसके अलावा किसी और अंजील में नहीं मिलेंगे। ये अंजील दूसरी अनाजील से 90% ठीक है, ये अंजील दूसरी अनाजील से 90% मुख्तलिफ है। मसलन इसमें यसू की पैदाइश, बचपन, आजमाइश, शागिर्दों का इंतखाब, उसकी तमसीलें, उसका आसमान पर उठाया जाना और इरशाद आज़म का कोई जिक्र नहीं मिलता। ठीक है, इसमें आपको सबसे ज्यादा किस चीज का जिक्र मिलता है? मोहब्बत का। और यूहन्ना को क्या कहते हैं? मोहब्बत का रसूल भी कहते हैं। कहा जाता है जब यूहन्ना, मुकद्दस यूहन्ना बहुत बूढ़े हो गए और उन्हें कोई बात याद नहीं रहती थी, क्योंकि हमने पढ़ा कि तबई मौत जो है वो मरे थे, उनको शहीद नहीं किया गया था। जब बहुत बूढ़े हो गए थे, तो जैसे आप लोग डिसाइपल्स बैठे हैं, तो वो अपने शागिर्दों को बस एक ही बात सिखाते थे, ऐ मेरे बच्चों एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो हिस्ट्री की किताबें बताते हैं कि स्टूडेंट फिर समटाइम्स उन्हें कहते थे कि उस्ताद मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता, जब भी तू बात करता है यही सिखाता रहता है, ऐ मेरे बच्चों एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो इस शागिर्द ने यीशु की मोहब्बत को बहुत डिफरेंट तरीके से अपने अंदर महसूस किया है। जैसे कि आपको जो मुकद्दस यूहन्ना ये लिखते हुए मिलते हैं कि वो शागिर्द जिससे यीशु प्यार करता था, तो आपको लगता है कि यीशु किसी एक से ज़्यादा प्यार करता था, बाकी से कम करता था? ऐसा नहीं हो सकता ना, सबसे तो नहीं प्यार करता था, लेकिन इसके प्यार की शिद्दत कुछ और थी, ये खुद ज़्यादा प्यार करता था। इसको ऐसा लगता था कि यीशु मसीह जो है वो इससे ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे साथ भी यही होता है कि हम जैसे जैसे मोहब्बत में यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यीशु सिर्फ मुझे ही प्यार करता है, क्योंकि हमारा रिश्ता जो है वो इतना स्ट्रांग होता है। तो मुकद्दस यूहन्ना को मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है। ये अपनी आखिरी उम्र के आखिरी हिस्से तक भी अपने शागिर्दों को मोहब्बत भी सिखाते रहे। आप इनके खतूत में पढ़ेंगे तो उनमें भी आपको मोहब्बत का जिक्र बहुत जो है तफसीलन मिलेगा। ठीक है, फिर इसी अंजील की 30वें बाब की 16वीं आयत में शुरू ज़माना आए, जो सारे जेंटाइल्स को भी याद है, जो सारे मसीहियों को भी याद है। ठीक है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो ये मशहूर ज़माना आए, जिसे बाइबल का दिन भी कहते हैं बहुत सारे मुफस्सिरीन। ठीक है, वो इसी किताब और इसी रसूल ने लिखी। ठीक है जी, तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।